क्या आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हो? क्या आप अपने अभी के माइंडसेट को बदलने के तरीके ढूंढ रहे हो? क्या आप खुश रहने के सीक्रेट जानना चाहते हो? ये समरी जो है ऐसे एसेस का कलेक्शन है जो आपको अलग अलग सिचुएशन में गाइड करेगा। इसके ज़रिए आप प्यार, दोस्ती, फैमिली, सेल्फ इम्प्रूवमेंट यानी कि खुद को बेहतर बनाने जैसी कई सारी चीज़ें सीखोगे। दुनिया को नए नज़रिए से देखना सीखो। लाइफ और ये जो भी आपको देती है उसका असली मतलब समझो। इस समरी में आपको ऐसे नए कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे जिनके बारे में शायद आपने कभी पहले सोचा भी ना हो। ये समरी आपके स्ट्रगल्स, फेलियर्स से डील करने में, खुद को और अपनी रिलेशनशिप को बेहतर बनाने में ज़्यादा मदद करेगी। साथ ही ये आपको अपनी टॉक्सिक हैबिट पहचानने में और उन्हें अच्छी हैबिट्स में बदलने का तरीका भी बताएगी। कभी कभी असली प्रॉब्लम हमारे अंदर ही छुपी होती है। हो सकता है कि आपका माइंडसेट ही आपको खुश रहने से रोक रहा हो। तो अब टाइम आ चुका है अपनी बेस्ट लाइफ जीने और सच में खुश रहने का। चलो अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है सबकॉन्शियस बिहेवियर दैट आर कीपिंग यू फ्रॉम हैविंग द लाइफ यू वांट। क्या आपने कभी कुछ करने की सोची हो लेकिन सिर्फ इस डर से नहीं किया क्योंकि आपको लगा लोग आपको जज करेंगे? ज़्यादा लोगों की लाइफ में यही प्रॉब्लम होती है। वो जो सच में करना चाहते हैं ना, उसे करने से खुद को रोक लेते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें फेस करने पड़ेंगे। सोसाइटी हमेशा ये तय करती है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसकी कोई हैंडबुक तो है नहीं। हर जनरेशन का अपना कल्चर और बिलीफ्स होते हैं जो पहले जैसे नहीं होते। एग्जाम्पल के लिए 19वीं सदी में जो चीज़ें नॉर्मल मानी जाती थी, आज की मॉडर्न दुनिया में उन्हें गलत समझा जाता है। इसीलिए कई लोग ना अपनी असली इच्छाओं को फॉलो करने से खुद को रोक लेते हैं और वही करते हैं जो सोसाइटी उनसे एक्सपेक्ट करती है। ज़्यादातर लोग अपने डर का सामना भी नहीं करना चाहते। सोसाइटी ने हमें ये बिलीव्स करवा दिया है कि डर और नेगेटिव इमोशन का मतलब है कि आप गलत रास्ते पर हो। लेकिन सच तो ये है कि डर एक्चुअली एक इंटरेस्ट दिखाता है। आप किसी चीज़ से इसलिए डरते हो क्योंकि आप सच में उसकी परवाह करते हो। अगली बार जब आपको डर लगे ना, तो उस काम को करने की कोशिश करो। हो सकता है कि उसी में आपकी असली दिलचस्पी हो। लोग अक्सर कहते हैं कि आपको लाइफ में क्या करना है ये बहुत कम उम्र में डिसाइड कर लेना चाहिए, और इसी डर की वजह से कि मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, आप उसी रास्ते को चुन लेते हो जो आपको सबसे ज़्यादा सेफ लगता है। लेकिन सच तो ये है कि प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखो। आपको अपनी पूरी फ्यूचर लाइफ के डिसीजन अभी से लेने की ज़रूरत नहीं है। अपना टाइम लो और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। ज़्यादातर लोग हर छोटी चीज़ को ओवर थिंक करके अपने लिए अननेसेसरी प्रॉब्लम बना लेते हैं। अपने पुराने और गलत बिहेवियर को तोड़ो और दुनिया को ये एक्सपीरियंस करो। डर में रहकर जीना बंद करो और अपनी लाइफ को एंजॉय करना शुरू करो। अपनी प्रॉब्लम्स को खुद को पीछे मत खींचने दो, बल्कि उन्हें मोटिवेशन बनाओ किसी बड़ी चीज़ के लिए। लोग अपनी मनचाही लाइफ जीने से सिर्फ इसलिए रोकते हैं क्योंकि वो मिस्टेक करने से डरते हैं। लेकिन सच तो ये है कि गलती करना सक्सेस का एक हिस्सा है, बस और कुछ नहीं। हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ो और अपने आसपास की दुनिया के लिए खुले रहना सीखो। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है हाउ द पीपल वी वंस लव्ड बिकम स्ट्रेंजर अगेन। ब्रेकअप से डील करना सच में आसान नहीं होता, खासकर तब जब आप किसी से बहुत गहरा प्यार करते हो। लेकिन असली मुश्किल अक्सर ब्रेकअप के बाद की चीज़ों से ज़्यादा लोगों को डर लगता है। किसी के इतने करीब होने के बाद अचानक से उससे अलग रहना बहुत डरावना लगता है। सोचो, जिसके साथ आपने इतने सालों तक सब कुछ शेयर किया, उसके बिना लाइफ नॉर्मल कैसे फील हो सकती है? ज़्यादातर लोगों को ब्रेकअप के बाद नॉर्मल लाइफ जीना बड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि किसी के साथ रहने की इतनी आदत हो जाती है कि उसके बिना सब कुछ अधूरा लगता है। और जिस इंसान को आपने लाइफ टाइम पार्टनर मान लिया था, उसे भूलना लगभग नामुमकिन सा लगता है। शुरुआत में तो हर इंसान हमारे लिए एक अजनबी ही होता है। फिर धीरे धीरे से जब हम उनके साथ वक्त बिताते हैं तो हम उनके बहुत करीब आ जाते हैं। लेकिन ब्रेकअप के बाद वो सब कुछ भूलना पड़ता है जो आप उस इंसान के बारे में जानते थे, और धीरे धीरे आपको इस खुद को समझाना पड़ता है कि जो सबसे करीब था अब वो फिर से एक अजनबी बन चुका है। कुछ लोग हमेशा आपकी लाइफ में रहेंगे, लेकिन कुछ लोग सिर्फ कुछ टाइम के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। आपके पास ये चॉइस तो है कि आप किन्हें अपनी लाइफ में जगह देना चाहते हैं, लेकिन कौन हमेशा आपके साथ रहेगा, लेकिन इसका आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है। ये समझना जरूरी है कि कोई भी कभी भी दूर हो सकता है, यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा करीब इंसान भी फिर से अजनबी बन सकता है। किसी के चले जाने के बारे में ओवर थिंकिंग मत करो, उसके बजाय उस एक्सपीरियंस से मिली सीख को याद रखो। लोग आते जाते रहेंगे, इसलिए हमेशा हर सिचुएशन को अच्छे से जियो और फिर आगे बढ़ो। उसमें फंसे मत रहो, क्योंकि सच तो ये है कि किसी के चले जाने से भी ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है व्हाट द फीलिंग यू मोस्ट सरप्राइज आर ट्राइंग टू टेल यू। लोग वैसे ही लाइफ जीते हैं जैसा वो फील करते हैं। उनके सारे डिसीजन सिर्फ इस बात पर डिपेंड करते हैं कि उस वक्त वो कैसा फील कर रहे हैं। सोचो किसी बड़ी चीज़ के बारे में जो आपके साथ हो सकती है। आप उससे इसलिए नहीं डरते कि उसका नतीजा क्या होगा, बल्कि इसलिए कि उस वक्त आपको कैसा फील होगा। आपके इमोशंस आपके दुश्मन नहीं है।
ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आपको भागना चाहिए या फिर जिससे लड़ना पड़े। ज़्यादातर लोग अपने इमोशंस को हैंडल करने से फेल हो जाते हैं क्योंकि वो इमोशनली मैच्योर नहीं होते। इमोशनली मैच्योर का मतलब है ये समझना कि फीलिंग्स बस फीलिंग्स है। मैच्योरिटी का मतलब है हर इमोशंस को एक्सेप्ट करना, चाहे वो डर हो, गुस्सा हो या खुशी हो या फिर उदासी हो या फिर कुछ और भी हो। ये सब कुछ आपकी सिचुएशंस पर रिएक्शन ही तो है। बहुत से लोगों को अपनी फीलिंग्स दबाने की बहुत ही खराब आदत होती है। उन्हें लगता है कि इग्नोर करने से ये अपने आप ही गायब हो जाएगी, लेकिन ये सोच बिल्कुल ही गलत है। अगर आप जितना ही ज़्यादा इमोशन को दबाओगे वो उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। लोग असली प्रॉब्लम को समझने की बजाय उसे जल्दी से ठीक करने के शॉर्टकट ढूंढते हैं, लेकिन ऐसा करने से होता क्या है कि वो दर्द जो है बार बार वापस आ जाता है क्योंकि आपने उसका टेम्परेरी सॉल्यूशन अपनाया, परमानेंटली नहीं। उन फीलिंग्स को बार बार आने से रोकने का तरीका है उनका सामना करना। अपने इमोशंस को सुनो और वो ना आपको कुछ कहना चाहते हैं। कोई भी इमोशन सही या गलत नहीं होता। आपके इमोशन सिर्फ आपके आसपास की चीज़ों पर आपका रिस्पॉन्स है। ज़्यादातर वक्त यही फीलिंग आपको सही डायरेक्शन में दिखाने की कोशिश करती है। अपने इमोशन से लड़ना आपको और ज़्यादा खराब हालत में ले जाता है। इससे आप असली हैप्पीनेस से दूर हो जाते हो, डर और शर्म के चक्कर में फंस जाते हो। याद रखना कि इमोशंस आपके अपने हैं, उन्हें एक्सेप्ट करो। जितना ज़्यादा आप इन्हें अपनाओगे उतना ही ज़्यादा आप हल्का और अच्छा महसूस करोगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है हाउ वी अवॉइड डूइंग व्हाट्स द बेस्ट फॉर अस एंड हाउ टू कॉन्क्योर रेजिस्टेंस फॉर गुड्स। हम सब ने कभी ना कभी एक इंपॉर्टेंट काम को अगले दिन पर जरूर टाला है। इसे ही प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। यहाँ तक कि हमें जब पता होता है कि ये काम हमारे लिए कितना ज़रूरी है, तब भी हम ना किसी और चीज़ में उलझ कर इसे टाल देते हैं। आपको पहले से ही पता है कि हेल्थी लाइफ के लिए क्या करना चाहिए, हेल्थी डाइट, अच्छी नींद, रेगुलर एक्सरसाइज और अच्छी हैबिट, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग इन्हें ना डिले कर देते हैं और आखिरकार फेल हो जाते हैं। इस हैबिट से छुटकारा पाने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लोग काम टालते क्यों हैं। असल में इंसान नेचुरली कंफर्ट ढूंढते हैं, वो हमेशा ईजी ऑप्शन चुनते हैं। यही वजह है कि लोग प्रोडक्टिविटी से बचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उन्हें डिस्कम्फर्ट होगा। लेकिन सच तो ये है कि थोड़ी तकलीफ तो आपको बहुत आगे ले जाएगी। टाल मटोल से बचने के लिए अपना फोकस बदलो। उस डिस्कम्फर्ट पर मत सोचो जो काम करते वक्त पर होगा, बस उस रिग्रेट पर सोचो जो आपको तब होगा जब आप वो काम नहीं करोगे। यही रिग्रेट आपके काम करने के लिए तुरंत मोटिवेट करेगा। जो काम टालते हैं ना लोग, अक्सर वो अपने इमोशंस को सिचुएशन पर हावी होने देते हैं। उन्हें डर होता है कि काम करते वक्त थकान या डिस्कम्फर्ट होगा, इसलिए वो एक्शन ही नहीं लेते। लेकिन आपको अपने इमोशंस और सिचुएशन पर कंट्रोल रखना है। डर या मुश्किल की वजह से काम को डिले मत करो। सही वक्त का इंतजार करना बंद करो और अभी एक्शन लो। अगर आप रेडी होने का इंतजार कर रहे हो तो कभी भी फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच पाओगे। सही वक्त का इंतजार करना बंद करो और अभी एक्शन लो। अगर आप रेडी होने का इंतजार करते रहोगे तो कभी भी फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच पाओगे। आप खुद को कभी भी परफेक्टली प्रिपेयर्ड कभी भी महसूस नहीं करोगे। काम में आने वाली मुश्किल को एक्सेप्ट करो और धीरे धीरे शुरू करो। जैसे जैसे टाइम बीतेगा आप और ज़्यादा प्रोडक्टिव होते जाओगे। आखिर में आप उस प्रोसेस में कंफर्टेबल हो जाओगे और वो डर भी ना एकदम खत्म हो जाएगा जो आपको शुरुआत में महसूस होता था। याद रखो, कुछ हासिल करना हमेशा टालने से कहीं बेहतर फ़ायदेमंद होता है। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है एवरीथिंग इज़ हेयर टू हेल्प यू, हाउ इंस्ट्रेंसिकली मोटिवेटेड पीपल बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ हिमसेल्व्स। ज़्यादातर लोगों को ये बचपन से ही सिखा दिया जाता है कि उनकी जो लाइफ है वो पहले से ही लिखी हुई है। जो भी एक्सपीरियंस या इमोशंस वो फील करते हैं उसका कारण बाहर की दुनिया है, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स। उनको लगता है कि उनकी लाइफ कैसी होगी ये पहले से ही फिक्स है। इस सोच को कहते हैं एक्सट्रिंसिक माइंडसेट। इसमें ना इंसान हमेशा अपने हालातों को ब्लेम करता है और मान लेता है कि उसकी लाइफ उसके हाथ में नहीं है बल्कि सिचुएशन के हाथ में है। ज़्यादा लीडर्स चाहते हैं कि उनके लोग जो हैं वो एक्सट्रिंसिक माइंड अपनाएं। क्यों? क्योंकि इससे ना पावर वाले लोगों को कंट्रोल बनाए रखना आसान होता है। ऐसे माइंडसेट में इंसान खुद को विक्टिम मानने लगता है और उसको लगता है कि हर नेगेटिविटी इमोशन में सिर्फ एक दर्द है और दुनिया या तो उसके लिए दयालु है या तो क्रूर। ऐसे लोग लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। वो हमेशा फंसे रहते हैं और हर सिचुएशन में खुद को विक्टिम ही मानते रहते हैं। अब दूसरी तरफ आता है इंस्ट्रिंसिक माइंडसेट। ये आपको उस स्ट्रेस और नेगेटिविटी से दूर करता है जो आपको एक्सट्रिंसिक माइंडसेट देता है। इंस्ट्रिंसिक माइंडसेट में आप मानते हो कि दुनिया में हर चीज़ का कोई ना कोई तो मतलब होता है और यूनिवर्स हमेशा आपको सपोर्ट करने और बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है। इंट्रिंसिक माइंडसेट रखने वाले लोग खुद को विक्टिम नहीं मानते। वो हर एक्सपीरियंस को एक लेसन की तरह लेते हैं जो उन्हें ग्रो करने में मदद करता है। नेगेटिव फीलिंग से परेशान होने की बजाय वो उन्हें अपने आप को बेहतर इंसान बनाने का जरिया मानते हैं। इंट्रिंसिक माइंडसेट आपको ये बिलीव्स कराता है
कि आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में है, आप अपना फ्यूचर खुद बना सकते हो, आपके पास ताकत है कि आप अपनी लाइफ को वैसे ही जियो जैसा आप सच में जीना चाहते हो। और जब लोग इंट्रिंसिक माइंडसेट एडॉप्ट कर लेते हैं तो वो खुद का बेस्ट वर्जन बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ उनके होने का इंतजार नहीं करते, वो खुद एक्शन लेकर कुछ करके दिखाते हैं। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द वन क्वेश्चन टू आस्क योरसेल्फ इफ यू टायर्ड ऑफ फाइटिंग फॉर समवन्स लव। प्यार एक ऐसी भाषा है जिसे हर कोई समझता है। प्यार ही है जिसकी वजह से परिवार जुड़ा रहता है, समाज में शांति आती है और इंसान को जीने का एक नया मकसद मिलता है। हर कोई अपनी लाइफ में प्यार चाहता है। इसी वजह से कुछ लोग इसे ढूंढने में ऑलमोस्ट पागल हो जाते हैं। लेकिन मज़ेदार तो बात यह है कि हर इंसान प्यार तो पाना चाहता है, लेकिन प्यार देना ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं। सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं जो सच में दूसरों को प्यार देना जानते हैं। ज़्यादातर लोग इसीलिए दूसरों को प्यार नहीं देते क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से वो वीक दिखेंगे। वो हमेशा इसे पाने की उम्मीद करते हैं लेकिन देने के लिए तैयार नहीं रहते। सोसाइटी ऐसे लोगों को थोड़ा सा सनकी या फिर थोड़ा बोला भी कह देते हैं जो दूसरों को प्यार देते हैं, वो भी बिना बदले मांगे कुछ। इसी वजह से ना बहुत से लोग हर वक्त इसी जुगत में रहते हैं कि सामने वाला उनसे प्यार करे। वो अलग अलग तरीके अपनाते हैं, ढेर सारी कोशिशें करते हैं ताकि लोग उन पर फिदा हो जाएं। लेकिन इस चक्कर में लोग एक बेसिक सच भूल जाते हैं कि आप किसी को ज़बरदस्ती प्यार नहीं करा सकते। असल में प्यार हमेशा आपके अंदर ही है, आपको इसे दूसरों में ढूंढने या फिर उनसे मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। प्यार आपके दिल के अंदर मौजूद है। सिर्फ प्यार पा लेने से प्यार पूरा नहीं होता, आप इसे दूसरों से हासिल नहीं कर सकते। प्यार वो चीज़ है जो सिर्फ फील किया जा सकता है। ये तभी ग्रो करता है जब दो लोग सच में एक दूसरे से ना कमिटेड होते हैं। अगर आप सामने वाले इंसान को वही प्यार नहीं दे पा रहे हैं जो वो आपको दे रहा है तो वो इसे ना तुरंत महसूस कर लेगा। इसलिए जब भी आप दूसरों से प्यार पाने की उम्मीद करते हो तो खुद से एक सवाल जरूर करो, क्या मैं भी उसे उतना ही प्यार दे रहा हूँ जितना कि मैं पाने की उम्मीद कर रहा हूँ। चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है द 6 पिलर ऑफ सेल्फ स्टीम। क्यों ये मैटर करता है कि आप खुद को कैपेबल समझते हो, ना कि सिर्फ आप कैसा फील करते हो। सेल्फ स्टीम वो ताकत है जो आपको टफ सिचुएशन में भी पॉजिटिव बनाए रखती है। और ये इसलिए नहीं कि आप दूसरों पर भरोसा करते हो, बल्कि इसलिए कि आपको खुद पर भरोसा होता है। आपको मालूम है कि चाहे कुछ भी हो जाए आखिर में सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उसका आपके सेल्फ स्टीम पर कोई लेना देना नहीं है। इसका सीधा कनेक्शन इस बात से है कि आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं। जिन लोगों की सेल्फ स्टीम लो होती है वो बार बार खुद को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं, हमेशा प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन हेल्थी सेल्फ स्टीम होने का मतलब है कि आप अपनी कैपेबिलिटी और नॉलेज को लेकर सिक्योर फील करते हो। आपको किसी को नीचे दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका कॉन्फिडेंस अंदर से आता है, ना कि दूसरों को नीचा दिखाकर। अक्सर जब लोग मुश्किल हालातों में होते हैं तो कहते हैं कि ठीक है, कम से कम मैं एक दूसरों से तो बेटर सिचुएशन में हूँ। अब किसी भी सिचुएशन का अच्छा साइड देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए दूसरों को नीचा दिखाना ज़रूरी भी नहीं है। बेहतर तरीका ये है कि कंपेयर दूसरों से कंपेयर मत करो, कंपेयर खुद से करो। एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, कम से कम मैं 5 साल पहले के मुकाबले अब ज़्यादा बेटर सिचुएशन में हूँ। इससे आप अपने ग्रोथ और अपनी अचीवमेंट को ज़्यादा फोकस करते हो, जिससे आपकी सेल्फ स्टीम स्ट्रांग होती है। सेल्फ स्टीम बनाना आसान नहीं है, ये एक हैबिट है जिसे रोज़ प्रैक्टिस करना पड़ता है। सेल्फ स्टीम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 6 हैबिट्स हैं: कॉन्शियस लिविंग, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाई इंटीग्रिटी, सेल्फ एक्सेप्टेंस, पर्पस ढूंढना और सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्शियस लिविंग मतलब कि अपनी लाइफ में हर सिचुएशन को या हर चीज़ को नोटिस करना, अंदर भी और बाहर भी। यानी कि आपको खुद को और अपने आसपास के माहौल को अच्छे से जानना होगा। सेल्फ स्टीम वहीं से आती है जब आप अपनी खुद की कैपेबिलिटी को रिकॉग्नाइज करते हो। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है अपनी लाइफ की पूरी जिम्मेदारी खुद लेना। जो लोग बस इंतज़ार करते रहते हैं उन्हें लाइफ में कुछ भी नहीं मिलता। आप अपनी लाइफ की हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, चाहे वो आपके एक्सपीरियंसेस हो या फिर इमोशन हो। आपकी सेल्फ स्टीम आपके ही हाथ में है। हाई इंटीग्रिटी का मतलब है कि आप अपने लिए कुछ एथिक और मॉरल्स सेट करो, यानी कि ज़िंदगी में कुछ उसूल हो। जब आप अपनी लिमिट्स को जानते हो तो आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट की फीलिंग आती है। और हाँ, अपने स्टैंडर्ड से नीचे कुछ भी टॉलरेट मत करो। सेल्फ एक्सेप्टेंस, खुद को एक्सेप्ट करना। अपनी स्किल्स पर भरोसा करने से पहले आपको खुद को एक व्यक्ति के रूप में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी सेल्फ स्टीम स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो अपने बारे में सब कुछ एक्सेप्ट करो, अच्छा भी और बुरा भी। पर्पस ढूंढना, जब आपको अपना पर्पस मालूम होता है
तो आपके अंदर ये सवाल नहीं आता कि मेरी ज़िंदगी में किस लिए है। आप समझ पाते हो कि आप वही हो जहाँ आपको होना चाहिए। अपने हर काम में मीनिंग ढूंढो, इससे ना आपके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आएगा। और आखिर में सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो सेल्फ स्टीम का कोर है। सेल्फ कॉन्फिडेंस के बिना सेल्फ स्टीम टिक ही नहीं सकता। आपका कॉन्फिडेंस आपकी बिलीव्स पर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि आपके अपने काम में अच्छे हो तो आप सच में अच्छे हो। अगर आप अपने दिमाग को ट्रेन करो ताकि वो आपकी कैपेबिलिटी पर भरोसा कर सके। इन 6 हैबिट को एडॉप्ट करके आप हाई सेल्फ स्टीम बना सकते हो। ट्रिक सिर्फ एक है, कंसिस्टेंसी। अगर आप इन हैबिट्स को रोज़ अप्लाई करोगे तो आपको अपनी लाइफ में जादू होते हुए सच में नजर आएगा। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है हाउ टू मेजर अ गुड लाइफ। अक्सर लोग अपनी सक्सेस को अपनी सेल्फ वर्थ यानी कि अपनी वैल्यू के साथ जोड़ लेते हैं। उन्हें लगता है कि ज़्यादा पैसा कमाना, ज़्यादा अच्छी अचीवमेंट और ज़्यादा बड़ा स्टेटस पाना ही एक अच्छी लाइफ है। ज़्यादा लोग सोचते हैं कि अच्छी लाइफ वही है जैसी उन्होंने अपने दिमाग में पिक्चर बनाई हुई है, और वो तब पॉसिबल होगी जब उनके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि लोग अपने गोल्स को अचीव करने में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि प्रेजेंट में जीना ही भूल जाते हैं। उनका ध्यान सिर्फ अगले स्टेप पर रहता है ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सकें। अब गोल्स अचीव करने का जो जुनून रखना बुरी बात तो नहीं है, लेकिन लाइफ सिर्फ इसी चीज़ के इर्द गिर्द घूमनी भी नहीं चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि अच्छी लाइफ का मतलब है बहुत सारा पैसा, फ्रेम, पावर, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि रोज़ जो वो एक्सपीरियंस करते हैं वही असली लाइफ है। आप जहाँ आज हैं और जो अपने सपनों को पूरा करने के बाद जहाँ पहुँचोगे, इन दोनों के बीच के एक्सपीरियंस भी एक अच्छी लाइफ का हिस्सा है। आपके रूल्स, छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस आपके अपने गोल्स के परे दिखने और नई चीज़ें समझने का मौका देते हैं। अच्छी लाइफ का मतलब है सब कुछ पा लेना नहीं है। इसका असली मकसद है अपना पर्पस ढूंढना। जब आप फ्रेम, मनी, पावर के पीछे भागते हो तो आपकी चाहत कभी ख़त्म नहीं होती। आपको हमेशा और चाहिए, आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाते। लेकिन अगर आपने अपने काम में पर्पस ढूंढ लिया तो आप हर काम दिल से करोगे। अब वो सिर्फ आपके अचीवमेंट के लिए नहीं बल्कि इसलिए भी होगा क्योंकि आप उसे सच में करना चाहते हो। आपका पर्पस ही आपका मोटिवेशन बन जाएगा। और इस जर्नी में अगर पैसा, फ्रेम और पावर मिलते हैं तो वो बस बोनस हैं। इसलिए अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढो और उन चीज़ों पर ध्यान दो जो सच में आपको खुश करते हैं। दूसरों में वीकनेस ढूंढना बंद करो। अच्छी लाइफ बनाने की ताकत आपके ही हाथों में है। अच्छी लाइफ का मतलब है हर चीज़ की वैल्यू को समझना, चाहे वो अच्छी है या बुरी है। अच्छी लाइफ आपको छोटी छोटी बातों पर मुस्कुराना सिखाती है। सच में अच्छी लाइफ वही है जिसे आप ऑलरेडी जी रहे हो। बस जैसे ही आप अपना पर्पस ढूंढ लेते हो आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी लाइफ तो पहले से बहुत अच्छी थी। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वाई वी सबकॉन्शियसली लव टू क्रिएट प्रॉब्लम फॉर आवरसेल्व्स। ज़्यादातर लोग अपनी ही बनाई प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं, वो भी बिना वजह स्ट्रेस लेने लगते हैं क्योंकि उनका दिमाग उन्हें ये बिलीव करा देता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप गौर से देखो तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर बार आपकी चिंता ना बेवजह होती है। बस आपके माइंड ने आपको फील कराया कि आपको टेंशन लेनी चाहिए। लोग नेचुरली अपनी प्रॉब्लम्स को ना क्रिएट करते हैं। इंसान की नेचर ही ऐसी है, हम हमेशा कुछ सॉल्व करने के लिए ढूंढते रहते हैं, इवन जब रियल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये हमारे डीएनए में है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की वजह से। ये हमारी हर सिचुएशन में सर्वाइव करने की ज़रूरत की वजह से। जब आप खुद प्रॉब्लम बनाते हो तो उसमें आपको एक्साइट और जेलस फील होता है। आपको लगता है कि आपके पास कुछ है जिस पर आप काम कर सकते हो और दूसरों से डिस्कस कर सकते हो। सच कहें तो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स सिर्फ आपके दिमाग में बनी होती हैं। कभी कभी आप जानबूझकर थोड़ी सी सफरिंग भी करते हो ताकि बाद में कह सको, हाँ मैं उस मुश्किल से निकल आया, जबकि अंदर से आप ऑलरेडी जानते थे कि आप उसे हैंडल कर लोगे। बस अपने आप को ये प्रूव करने का मौका चाहिए था। तो सवाल ये है कि लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट करना पसंद क्यों करते हैं? अगर बिना प्रॉब्लम्स के जी सकते हैं तो क्यों ज़बरदस्ती टेंशन लेते हैं? इसका सिंपल जवाब है क्योंकि इंसान प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा लगता है। हमें सॉल्यूशन ढूंढना पसंद है क्योंकि इससे हमें अच्छा फील होता है। मॉडर्न दुनिया में ऑलमोस्ट सब कुछ रेडीमेड और आसान है। कंफर्ट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है ना कि करने को कुछ बचा ही नहीं है। ऐसे में इंसान खुद प्रॉब्लम क्रिएट करता है ताकि उसके पास अचीव करने के लिए कुछ तो हो। सच तो ये है कि हर इंसान को सबकॉन्शियसली चिंता करना अच्छा लगता है। इससे हम खुद को बिजी महसूस करते हैं। अगर प्रॉब्लम सॉल्व करने का मोटिवेशन ही ना हो तो हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ना काम करने का रीज़न होगा और ना ही अचीवमेंट। और ऐसे में लाइफ बिना किसी पर्पस के लगने लगेगी। कभी कभी आपकी सेल्फ मेड प्रॉब्लम आपकी लाइफ को मीनिंग देने का तरीका बन जाती है। इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि अगर आपने प्रॉब्लम क्रिएट की है तो उसे सॉल्व भी आप ही कर सकते हो।
बस अवेयर रहना ज़रूरी है कि आप ये क्यों कर रहे हो। अवेयरनेस ही आपको ये पीस और आपकी लाइफ को थोड़ा सा अच्छे से समझने में मदद करेगी। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है वाई वी होल्ड ऑन टाइटेस्ट टू द थिंग्स दैट आर नॉट मींट फॉर अस। हम अक्सर उन चीज़ों को क्यों पकड़े रहते हैं जब हम जानते हैं कि वो हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। कभी आपने किसी ऐसे इंसान के साथ रहने की कोशिश की है जिसे आप जानते थे कि वो आपके लिए ठीक नहीं है, या कभी किसी से ये कहकर रुकने की भी भीख मांगी है कि आप अकेले नहीं रहना चाहते। ज़्यादातर लोग कुछ चीज़ों को कसकर पकड़े रहते हैं जो उन्हें हर्ट करती हैं, भले ही वो उन्हें मालूम ही क्यों ना हो कि वो उनके लिए ठीक नहीं है। लेकिन इंसान हमेशा उस चीज़ के लिए ज़्यादा अट्रैक्ट होता है जो उसके आसपास नहीं होती है। रिश्तों में भी हम ना अक्सर उसी इंसान के पीछे भागते हैं जो हमारे लिए बना ही नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम ये मानने के लिए तैयार ही नहीं रहते कि सामने वाला वो हमें छोड़कर आगे बढ़ चुका है। असल में जो चीज़ आपके लिए सही होती है वो आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से थकाती नहीं है। उनमें ना आपको दर्द या एग्जॉशन फील नहीं होता। सही रिश्ते में ना आपको बार सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ता और ना ही आपको किसी को चूज़ करने की ज़रूरत होती है। सही रिश्ता आपको डिप्रेस नहीं करेगा और ना ही आपके वर्थ पर डाउट करेगा। सही इंसान या सही चीज़ हमेशा आपको रिलैक्स, फन और फुलफिल महसूस कराएगी। सही इंसान दयालु होगा, केयर करने वाला होगा और जेन्युइनली आपसे प्यार करेगा। वो जानबूझकर आपको हर्ट नहीं करेगा और ना ही आपको रुलाएगा। लेकिन सवाल तो ये है कि एक गलत इंसान को छोड़कर आगे कैसे बढ़ा जाए। इसका सिंपल जवाब ये है कि डिटैचमेंट, यानी कि खुद को उससे दूर करना। जब तक आप खुद को गलत इंसान से डिटैच करना नहीं सीखते तब तक आपको सही इंसान मिल ही नहीं सकता। इसलिए किसी चीज़ या इंसान को ज़बरदस्ती पकड़कर मत रखो, उसे जाने दो। अक्सर बाद में रियलाइज़ होता है कि ये तो आपको बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। इस पर मत अटकिए कि आप क्या खो रहे हो, बल्कि ये सोचो कि फ्यूचर में आप क्या पाएंगे। कुछ चीज़ें सिर्फ हमें लेसन सिखाने के लिए आती हैं। खुद को इस कैद से फ्री करो। जब आप छोड़ना सीख जाओगे ना तो आपको एहसास होगा कि सही चीज़ें अपने आप बिना किसी ज़्यादा एफर्ट्स के भी या भीख मांगे आपकी लाइफ में आने लगेगी। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नॉट एवरीबडी विल लव यू इन अ वे यू अंडरस्टैंड। प्यार एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, सब इसे समझते हैं। ऑलमोस्ट हर इंसान इसे किसी न किसी तरह से फील भी करता है क्योंकि ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है। इसलिए अक्सर इसका गलत मतलब भी निकाला जाता है। किसी से प्यार करना या प्यार दिखाने के लाखों तरीके हैं। आप रोज़ एक तरीका यूज़ करो तो भी ना सालों तक वो रिपीट नहीं होगा। जैसे कि किसी के कपड़े धोना या बर्तन कर लेना, उन्हें गिफ्ट देना, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना या फिर सिंपल सा आई लव यू कह देना। लेकिन फिर भी कई बार ना लोग आपके प्यार को एकदम गलत समझ लेते हैं। हर इंसान प्यार को अलग तरीके से समझता और महसूस करता है। किसी के लिए प्यार मतलब केयर दिखाना हो सकता है, तो किसी और के लिए ये बस दोस्ती को मजबूत करने का एक तरीका हो सकता है। क्योंकि लोग अलग बैकग्राउंड और अलग एनवायरनमेंट में पले बड़े होते हैं, तो उनके सिग्नल्स को समझना हमेशा आसान नहीं होता। जब प्यार का गलत मतलब निकाला जाता है तो इंसान हर्ट या दुखी या गुस्सा या फिर रिजेक्टेड फील कर सकता है और फिर ना वो प्यार को अपने करीब आने ही नहीं देता। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर इंसान आपको वैसे प्यार नहीं करेगा जैसा आप चाहते हो। कुछ लोग आपको कुछ वैसे तरीके से प्यार करेंगे जैसा आपके लिए कुछ नया हो सकता है। कुछ लोग दूर से प्यार करते हैं, कुछ चुपचाप करते हैं, कुछ ओपनली आपको एक्सप्रेस करते हैं, तो कुछ सीक्रेट रखते हैं। और सच कहूँ तो आपके पास हर इंसान के दिल में ना आपके लिए कितना प्यार है ये मेज़र करने का कोई तरीका नहीं है। सिर्फ इसलिए कि आप किसी का प्यार महसूस नहीं कर पाए इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार है ही नहीं। आगे चलकर आपको खुद पता चलेगा कि कितने लोग आपको प्यार करते हैं। कई बार ना प्यार डायरेक्टली नहीं किया जाता, आपको उसे ढूंढना पड़ता है। हर इंसान खुश रहना चाहता है, कोई भी नोइंगली दुखी नहीं रहना चुनता। लाइफ में हर कोई एक ही वजह से मेहनत करता है, खुश रहने के लिए। खुशी सबकी लाइफ में एक कॉमन फैक्टर है। हम पैसा कमाते हैं ताकि आराम और एक अच्छी लाइफ मिल सके। लेकिन ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि खुशी कोई एक ऐसी चीज़ है जिसे ढूंढा जा सकता है। वो मानते हैं कि जब उनकी सारी विशेष पूरी हो जाएंगी तभी उन्हें खुशी मिलेगी। लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा है। हैप्पीनेस ऑलरेडी आपकी लाइफ में मौजूद है, ये हर पल में छुपी है। बस हमें ना अचीवमेंट के पीछे इतना ज़्यादा भागते हैं कि हमें वो दिखती ही नहीं है। खुशी एक्चुअली एक चॉइस से है। ये चॉइस आपको रोज़ करनी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सारे नेगेटिव इमोशंस को इग्नोर करना है या फिर दर्द को महसूस ही नहीं करना। इसका मतलब है कि जो भी हो रहा है उसके बावजूद भी खुश रहो। बेशक कोई भी इंसान हमेशा खुश नहीं रह सकता। उतार चढ़ाव तो हर किसी की लाइफ में आते हैं, लेकिन वही टफ सिचुएशन हमें अच्छे वक्त की इम्पोर्टेंस सिखाती है।
इसलिए नेगेटिव इमोशन से भागने की बजाय उन्हें एक्सेप्ट करो। ऐसा करने के बाद ही आप ज़्यादा मीनिंगफुल और अच्छी लाइफ जी पाओगे। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंक्लूजन की। सबसे पहले आपने ये जाना कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी मनचाही लाइफ से दूर करती हैं। ज़्यादातर लोग सोसाइटी से जज होने से डरते हैं। इसी डर से वो वही करते रहते हैं जो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है और जो उनके कल्चर में कॉमन या बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन सच में दूसरों की सोच की चिंता करना छोड़ दो और वो करना शुरू कर दो जो तुम खुद करना चाहते हो। दूसरा, आपने सीखा कि कैसे कोई इंसान जिसे आप कभी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे आखिर में फिर से अजनबी बन सकता है। ब्रेकअप आसान नहीं होता, लेकिन हर एक्सपीरियंस को एक सबक समझना चाहिए, क्योंकि सच तो यही है कि कुछ लोग जिनसे आप मिलते हो वो आखिर में अजनबी ही रह जाते हैं। तीसरा, आपने अपने दबे हुए इमोशंस को समझा। ज़्यादातर लोग अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं क्योंकि उन्हें बुरा फील करने से डर लगता है। वो सच का सामना करने और प्रॉब्लम के रूट तक जाने की बजाय टेम्पररी सॉल्यूशन ढूंढते रहते हैं। लेकिन असली ग्रोथ तो तब होती है जब आप अपने इमोशंस को फेस करते हो और एक्सेप्ट करते हो। जब आपको ये समझ में आ जाता है कि आपकी फीलिंग्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है, तो आपका मूड अपने आप बेटर होने लगता है। चौथा, आपने जाना कि लोग काम टालते क्यों हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन इसलिए होती है क्योंकि लोग अनकंफर्टेबल सिचुएशन से बचना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि काम शुरू करना मुश्किल है, इसलिए डिले करते रहते हैं। लेकिन ये सोचो कि काम टालने का अंजाम क्या होगा। डिले करने से तो बस एंजाइटी बढ़ती है। असलियत में प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम काम शुरू करने से कई ज़्यादा बड़ी होती है। पांचवा, आपने अपने इंट्रिंसिक माइंडसेट के बारे में सीखा। खुद को विक्टिम की तरह देखना छोड़ो और अपना फ्यूचर खुद बनाओ। ये मानो कि दुनिया आपको सपोर्ट करने के लिए है। फेलियर्स और नेगेटिव इमोशंस को एकदम सीखने का मौका मानो। सिक्स्थ, इस समरी ने आपको प्यार के बारे में सिखाया। ज़्यादातर लोग प्यार पाना तो चाहते हैं, लेकिन प्यार देना नहीं जानते। वो चाहते हैं कि सामने वाला उन्हें प्यार करे, लेकिन खुद इतना रिटर्न नहीं देते। लेकिन असली प्यार तभी पॉसिबल है जब दो लोग एक दूसरे को प्यार देने के लिए तैयार हो। अगर आपको लगता है कि आपको किसी से प्यार नहीं मिल रहा है, तो खुद से ये सवाल ज़रूर करें कि क्या आप उन्हें उतना ही प्यार दे रहे हो जितना वो डिज़र्व करते हैं। सातवां, आपने सेल्फ इस्टीम के बारे में समझा। सेल्फ इस्टीम मतलब खुद पर और अपनी स्ट्रेंथ पर कॉन्फिडेंस होना। ये आपके नज़रिए पर डिपेंड करता है कि आप क्या अचीव कर सकते हैं। हाई सेल्फ इस्टीम आपको दूसरों से कंपेयर करने की बजाय खुद पर फोकस करना सिखाती है। सेल्फ इस्टीम बढ़ाने के लिए आप 6 हैबिट को अपना सकते हो। अवेयरनेस में जीना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटीग्रिटी और लाइफ का पर्पस ढूंढना। आठवां, आपने गुड लाइफ का मतलब जाना। अच्छी लाइफ का मतलब सिर्फ वेल्थ, फ्रेम या पावर पाना नहीं है। असली अच्छी लाइफ का मतलब है कि एक पर्पस ढूंढना, जो आपके पास है उसकी वैल्यू करना और उसमें संतुष्ट रहना। नौवां, आपने जाना कि लोग अपने लिए प्रॉब्लम क्यों इकट्ठा कर लेते हैं। जब लाइफ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है तो इंसान खुद चैलेंजेस ढूंढता ही रहता है ताकि खुद को प्रूव कर सके, ताकि बेटर फील कर सके। पैटर्न यही होता है कि प्रॉब्लम क्रिएट करना, फिर परेशान होना और फिर उसे सॉल्व करना। हर प्रॉब्लम आपको ऐसा फील कराती है कि आपने कुछ अचीव किया है। ये नॉर्मल है, लेकिन जब आप ये जानते हो तो आप खुद को अननेसेसरी मुश्किल सिचुएशन में डालने से बच सकते हो। 10वां, आपने छोड़ने और लेटिंग गो के बारे में सीखा। कभी कभी ना लोग उन चीज़ों को पकड़ कर बैठे रहते हैं जो उनके लिए बनी ही नहीं है। वो उन्हीं चीज़ों के पीछे भागते हैं जो उनकी किस्मत में नहीं है, लेकिन ये आपको इमोशनली और मेंटलिटी थका देता है। इसलिए सही रास्ता ढूंढो और खुद को डिटैच करना सीखो। जब आप छोड़ना सीखोगे तो आपको लगेगा कि सही चीज़ें बहुत आसानी से मिल रही हैं। 11वां, आपने प्यार के अलग अलग फॉर्म्स के बारे में समझा। कुछ लोग चुपचाप प्यार करते हैं, कुछ लोग खुल के प्यार करते हैं। प्यार बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है और इसका अक्सर लोग ना गलत मतलब निकाल लेते हैं। आपको समझना होगा कि कभी कभी लोग आपसे ऐसे तरीके से प्यार करते हैं जो आपको समझ में नहीं आता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते। आखिर में आपने हैप्पीनेस को समझा। हैप्पीनेस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बाहर ढूंढी जाए, ये पहले से ही आपके अंदर मौजूद है। हैप्पीनेस एक चॉइस है। इसका मतलब है कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करो और चैलेंजेस के बावजूद खुश रहना चुनो। लाइफ आसान नहीं है, आपका सोचने का तरीका ही आपकी हैप्पीनेस का डिसाइड करता है। अगर आप बेटर लाइफ जीना चाहते हो तो अपना माइंडसेट बदलो।
बेकार की चीज़ों पर स्ट्रेस करना बंद कर दो और हेल्थी हैबिट्स अपनाओ। कभी कभी ना आपको खुश होने से सिर्फ एक चीज़ रोकती है और वो है आप खुद। इसलिए अभी से खुश रहना चूज़ करो और अपनी मनचाही लाइफ को क्रिएट करो।